बोला. आणि ग्रुपमधील सर्वांना कोटी कोटी आत्मवंदन. माझ्या राईट साईडला ना एकदम भरपूर हे होत होतं, व्हायब्रेशन होत होतं. आणि मला ना दोन्ही खांद्यांवर दोन असं दिवे लावलेले दिसले आणि वरती डोक्यावर एक. आणि जेव्हा तुम्ही सुरुवातीला म्हणत होतात ना तेव्हा असं मला एक म्हणजे तुम्ही सांगत होता तसंच ते कमळ एक असं दिसत होतं, पण त्यातून असं अग्नी दिसत होतं आणि त्याच्यावरती एक कमळ आणि त्याच्यावर ते देवी म्हणजे मला राधाकृष्ण दिसत होते असं. असं ते बहुत सुंदर. थैंक यू. वही ऊर्जा को कमल से ऊपर उठते हुए देखा हमने. वही परमात्मा हम बोल सकते, मास्टर्स बोल सकते कि चेतना स्वरूप में आपको उस कमल के अंदर देखा था. बस थैंक यू रजिस्ट्रेशन. मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज करें. कोई नहीं है. सुपिका इन्फिनिट. दीपिका मैम अनम्यूट कीजिए. मैम मुझे एक मैंने ना कल का पूछना था आपसे. मैंने ना ये कल वाला जो ऐसे ही ध्यान चल रहा था और मैंने अपनी आंखों पे चश्मे का फ्रेम लगा देखा ट्रांसपेरेंट. तो समझ नहीं आया किस लिए था वो. कई कई बार ना हम भाव को भी पकड़ लेते हैं ना, तो इसका मीनिंग्स तो कुछ नहीं आ रहा है अभी, तो कुछ फीलिंग्स नहीं है. तो कोई बात नहीं, जो कभी कभी ऐसे विजन्स दिखते हैं कि हमें छोड़ना पड़ता है स्वीकार भाव से उसको. Yes. और आज मुझे वो दिख रहा था एक गोल गोल्डन सा कुछ घूमे जा रहा है और उसके आगे एक पतली सी लेयर भी है और मैंने टच करी हुई है उससे, जिससे वो और भी मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उसको पेंसिल से टच करने में. एक गोल गोल सी गोल्डन रोशनी गोल गोल घूमे जा रही थी. रिंग था एक मोटा सा टायर जैसा और मुझे समझ नहीं आया मैं उसके ऊपर पेंसिल क्यों टच कर रही थी. ब्लैक कलर की पेंसिल मेरे हाथ में थी. ऐसे हो रहा था और बड़ा अच्छा लगा इसमें. पता नहीं कोई बात नहीं, कभी कभी हम विजन देखते हैं तो आनंद उठाने का और आगे बढ़ने का वही करना है. कई बार ऐसे होते हैं विजन्स भी हम देख पाते हैं पर उसका मीनिंग्स हमें जल्दी से समझ में नहीं आता है. तो ठीक है, मास्टरों के ऊपर छोड़ना है, क्योंकि उसके आगे का भी दिखाया जाएगा, तभी वो एक कड़ी से दूसरी कड़ी मिल जाएगी, तभी हम उसको पूरी तरह से समझ पाते हैं. तो ऐसे ही चलेगी, कोई बात नहीं. मैंने बहुत एक चीज भी बतानी थी. मैंने एक बार आपको बताया था विष्णु भगवान जब मिले थे तो मैं उन्हें ऐसे पूछ रही थी मुझे चिट्ठी नहीं मिली. और आज मुझे एक जो मैंने अपना शेयर किया था ना मुझे 8-9 चिट्ठियां मिली हैं. तो मुझे याद आया कि मैं विष्णु भगवान से चिट्ठी पूछ रही थी. शायद लगता है वो चिट्ठियां यही थी. और चलो उस बारे में बात करेंगे. थोड़ा ये कनेक्ट होती हैं. हाँ ये मेरा मतलब वही ये था वही कि बोल रही हूँ मैं कि कहीं कहीं बार हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा शांत बैठना है, क्योंकि हम ऐसा होता है कि अब मैंने कुछ विजन देखा और किसी कार्य के कारण वो मैं उस स्थिति से बाहर आ गई, तो वो वहां ही अधूरा छूट जाता है. पर हम फिर से ध्यान में बैठते हैं या दूसरे दिन बैठते हैं या 10 दिन बाद, एक महीने बाद फिर से उसके आगे का हमें दिखाया जाता है, फिर बाद में हमें समझ में आता है कि हाँ ऐसा ये पहले दिखा था और ये अब, तो उसको हम जोड़ लेते हैं तो अच्छे से समझ पाते हैं. हाँ तो वो यही समझ ऐसा आया आज वैसे ही होता है. कि तो वो एक कई बार बोलिए. हाँ वो ये बता रही थी कि वो ना एक फॉरेनर, जैसे कि मैं एक फॉरेनर थी, अंग्रेज थी और मैं अपनी उस प्लेस पे गई थी जहाँ पे मैं आपको बता रही थी मुझे पता नहीं चल रहा था क्या है, कुछ भी नहीं मिल रहा था. तो बाद में सारी कड़ियां सी जुड़ी कि मैं वहां पे ढूंढ रही थी
मतलब वहां पे मुझे शायद किसी ने उस टाइम मेरी कब्र होगी, मे बी ऐसा कुछ होगा, और उसके ऊपर से एक छोटा सा घर सा नहीं बना देते हैं, हम्म। अ, वो वैसा छोटा सा, और मैं उसके पत्थरों को हटा देती हूँ। बाद में समझ आता है कि वो उस मेरी वो थी, और मेरी कुछ चिट्ठियां थी 8-9, और हम्म। जिनको मैं खोल कर भी देखती हूँ, अंदर एक ग्रीटिंग कार्ड होता है, और जिनको मैं कुछ पढ़ भी लेती हूँ, एम से ऐसे कुछ कुछ वर्ड लिखे होते हैं, पर मुझे समझ नहीं आता, और एकदम से वो गायब कर देते हैं उन वर्ड्स को। तो हम्म। मतलब आज सारी चीजें कनेक्ट हो गई। वो अपने आपका पास्ट लाइफ का देखा है। जी। हम्म। तो इसीलिए कहते हैं कई बार कि कहीं कहीं मास्टरों की विजन के आंसर में नहीं दे पा रही हूँ, तो आगे आपको और भी जैसे मिलेंगे। कि हाँ मिलेगा कि मैं भी आधा अधूरा या मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे ही आपको देने के लिए जॉब में नहीं दे सकती। तो धैर्य रखना है, आगे जो भी मास्टर्स दिखाएंगे फिर हमें आंसर प्राप्त होता है। यस। थैंक यू दीपिका जी, थैंक यू थैंक सो यू मच। मैम। थैंक यू दीपिका मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए। बिजल मैम। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन सभी को। ये जो टॉपिक चल रहा था ना, उसके ऊपर मैं छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो ना हम्म। मुझे 1-1.5 साल से एक सपना आता था मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकती वो सपना। पर ना मैं हमेशा सोचती थी कि ये सपना मुझे क्यों आता है, क्यों आता है। और अभी ना 1-1.5 महीने बाद उस सपने का ना एक आखिरी पड़ाव मुझे दिखाया गया। और मैंने उसके साथ ना एस्ट्रली मेरी मम्मी ही थी। तो मैंने उनको पूछा कि आपने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। तो उन्होंने बोला कि इसके पीछे एक रीजन है। और जब मैं नींद में से जगी ना, तो मुझे पूरी मतलब ऐसे पता चला कि 1.5 साल से जो सपना मुझे दिखाई दे रहा है ना, उसके हम्म। पीछे एस्ट्रली काम चल रहा है। और उसके रिजल्ट मुझे फिजिकल वर्ल्ड में मिले हैं, मतलब जो काम मम्मी yes। ने एस्ट्रली किया है। हम्म। तो मतलब ऐसे मतलब 1.5 साल तक मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो सपना मुझे क्यों दिखाया गया था। और हम्म। एक ही मीनिंग एक ही था सपने का, पर अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से कैसे दिखाया जा रहा था। तो ऐसे हम्म। होता है, हमें पता नहीं चलता। और एक दिन फिर अवेयरनेस में कड़ियाँ जुड़ जाती है। हम्म। और दूसरा मैं शेयर करना चाहती हूँ कि कल अपना था ना, मुझे बाहर जाना था। तो मैंने सोचा कि मैं दोपहर को कर लूंगी। तो फिर 4 से 5 मैंने खुद से कर लिया था। और फिर वापस से 6 बजे शुरू हुआ अपना। तो मैं गाड़ी में बैठी थी, हेडफोन लगा के मेरा चालू था, मतलब जाप वगैरह। तो ना बीच में से मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी बात कर रहे थे कि पुणे में ना इतने बहुत सालों के बाद पहली बार हुआ है कि वेदर एकदम क्लियर और पॉल्यूशन कम हो गया है पिछले 2-3 दिनों में। मतलब 3-4 साल में आज बहुत टाइम के बाद क्लियर वेदर हुआ है पूना में। तो मैं तब कुछ नहीं बोली। और कल तो मैम आप लिटरली 5 बजे से 6 बजे तक आप कॉन्स्टेंटली बोल रहे थे। आपने बोला था आधा घंटा आप करेंगे, पर कल आपने मतलब आपको पता नहीं चला 1 घंटा आप कॉन्स्टेंटली गायत्री मंत्र जाप कर रहे थे। तो मतलब मैंने फिर रात को उनको बोला, मैं तो आप लोग हंसोगे, आप बिलीव नहीं करोगे, पर हम जो ये कर रहे हैं ना साधना, तो तभी के एस्ट्रली भी काम हो रहा है। और मतलब आजू बाजू पे भी काम हो रहा है, तो उसका ही वो रिजल्ट है। तो मतलब ये मुझे आपसे शेयर करना था कि ऐसा हुआ है करके। होता है, हमें समझ में नहीं आता या हम अ, उतने अभी तक तैयार नहीं हुए हैं कि जो भी हम साधना कर रहे हैं माँ के मैसेज के द्वारा, जैसे कि उन्होंने बताया है कि कितना वो दिव्य तेजस्वी ऊर्जा फैल रही है, वैसे तो हमें समझाने के लिए उन्होंने बताया है पिछले 2-4 दिन पहले। फिर भी वो उससे भी कहीं अधिक पॉजिटिविटी से वो कार्य हो रहा है। ये हम मुझे लगता है कि हम अभी अज्ञान है, सिर्फ हमें दिया है हमारे टीचर ने होमवर्क करना है, तो सिर्फ हम कर रहे हैं। इस होमवर्क का जो भी उसमें जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं, वो आगे जाके बहुत अच्छे से वर्क होगा फाइनल एग्जाम में, मैं ऐसा कहूंगी। वो हमें पता नहीं कहाँ होगा। तो ऐसे ही छोटे बच्चों की तरह जो भी मास्टर का मैसेज है वैसे ही हम करते जाएंगे। तो बहुत सुंदर
अभी हमारा ये कंप्लीट भी होगा 8 तारीख को, हाँ 8 मार्च को। तो यही कहूंगी कि टेस्ट होगा हमारा आखिरी आखिरी पड़ाव में, और पर हमें खरा उतरना है, लास्ट तक करना है। बहुत अच्छे से मास्टर्स अटेंड करते हैं, बहुत ही हृदय से जुड़ते हैं, और ये सभी कर रहे हैं। तो ऐसे ही बाकी के 7 दिन, जो 8 दिन रह गए हैं, जो भी जितने भी 8 तारीख तक, तो वो अच्छे से प्रेम से स्वीकार भाव से पूर्ण कीजिए, और इसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आप जरूर स्वयं एक दिन जिस भी उद्देश्य से आपने किया हो, हर एक मास्टर्स का अलग उद्देश्य होता है, तो वो वर्क होगा तो जरूर आप मुझे बताएंगे, मुझे इतना विश्वास लगता है। तो बहुत सुंदर। होते पर हैं काम, मतलब हमें पहचान में आना चाहिए, थोड़ा अवेयरनेस में रहेंगे ना तो सबको पता चलेगा जो जो जुड़े हैं। यस यस, वही कि हमें समझना है कि कई बार हम ऐसा होता है कि दुख आने पर ही हम भगवान को याद करते हैं। अभी हमने ये किया, पर जब एक्चुअल में वो कार्य कंप्लीट होता है तब हम भूल जाते हैं। पर मास्टर्स इतने दिव्य होते हैं, भले आपको अभी नहीं याद दिला देंगे, 6 महीने बाद, 1 साल बाद दिला देंगे कि इस कार्य के कारण ये आपको फल हम्म प्राप्त हुआ है। ये ऐसा होता है, आप बोल रहे सकते हैं अवेयरनेस में जो भी जीवन में अच्छे बदलाव हो रहे, तो आपको ही उसको डिकोड करना है, हम्म। समझना है कि किस कारण ये हो रहा है। थैंक यू किशन। थैंक यू मैम। थैंक यू पेजल मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए। प्रशांति मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम। दे रहा है। बोलिए आत्मवंदन सुनाई दे रहा है। हाँ मैम। ओके मैम। आज आफ्टरनून में 3 बजे हाँ, में अभी मेडिटेशन। हाँ अभी सुन रहा है। अच्छा, आज आफ्टरनून 3 बजे मैं मेडिटेशन करके थोड़ा ऐसे ही सो रही। तो हाफ एन आवर के बाद म्यूजिक लगा के सो गई। हाफ एन आवर बाद उठ रही हूँ कि वो मैं पूरा ड्राउजीनेस में है रहे, गिड्डीनेस ऐसा ही फील हो रहा है। तो बाद में और आंख खोलना नहीं आ रहा है। वो बहुत ऊर्जा जैसे फील हो रहा था आंख के सामने। हम्म तो पूरा इवनिंग वही, मुझे काम भी नहीं करना पड़ा। वो ऐसे ही मैं थोड़ी इधर उधर कुछ कुछ छोटा काम करके ऐसे ही सो रही हूँ। और थोड़ा घबरा भी हो रही हूँ। फिर बाबा जी को सोच के ये आप आप मेरे साथ है तो मैं धैर्य रखती हूँ, ऐसे ही बोल के सो रही थी मैं, और मेरी बेटी दोनों है घर में, तो और हम्म कोई नहीं है। हम्म तो मैम आप 9:30 तक ऐसे ही पड़ी थी। बाद में बोला कुछ भी हो, मैं गायत्री जप करनी ही है आज। ऐसे करके बैठी मैम। वो अभी और गायत्री माँ से बाबा जी से बोल के बैठी, जो कुछ हो रहा है मुझे अ, ये क्या है पता नहीं चल रहा है, आप ही है मेरे पास, मेरे साथ है, ऐसे बोल के बैठी थी। अभी मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और एक है कि कुछ आवाज मुझे सुन रही है कि अ, कन्नड़ा में आया है, वो हिंदी में ट्रांसलेट बताती हूँ मैं। हम्म मेरा बेटी अभी गर्व से बोलती हूँ, ऐसा एक मैं बोल रही है, मैं मेरा बेटी को बोल रही है पता नहीं, यही सेंटेंस है आया कि मैं अभी गर्व से मेरी बेटी बोल रही हूँ, ऐसा मैसेज आया मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू शेयरिंग के लिए। वही कि यही अभी जो बिजल मैम को बोला, वही कि लास्ट लास्ट में ऐसा होता है कि अ, इतने दिनों से कंटिन्यू किया है, लास्ट में ऐसा होगा कि आपको छोड़ने का दिल करेगा, या जैसे कि रहने दीजिए, फील नहीं किया तो क्या होता है, ऐसा होगा। पर संकल्प टूटता है, यही लास्ट समय होता है हमारे एग्जाम की घड़ी।
जैसे कि हमारे अंदर के धैर्य को देखा जाता है। जैसे हम कहीं तो जाना है हमें किसी स्थान पे, और 7 घंटे का हमने सफर तय किया है, जैसे कि पूरा किया है, और कुछ ही अंतर बाकी है, भले आधा घंटा समझ लीजिए, पर वही आपको नहीं पड़ता है कि कब पहुंचेंगे। जैसे कि हृदय से ऐसे लगता है कि कितने देर से हम 7 घंटे इस सफर को झेल रहे हैं या चल रहे हैं। तो ये आधा घंटा निकलना बहुत मुश्किल होता है। उसी तरह अभी ये 7 दिन जो लास्ट के हैं, वो आपको थोड़ा सा ये होगा कि टास्क होगा आपके लिए, सभी के लिए। तो आप हो या मैं हूँ, सभी के लिए होता है। तो ये कंप्लीट करना है हमें। तो यहाँ से ही पता चलेगा कि ये हम कितने धैर्य से 21 डेज स्वयं को रेडी किए हैं। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू प्रशांति मैम, प्रशांति शेयर मैम। करें। अच्छा मैम, अनम्यूट कीजिए। आत्मा अंदर में है। आत्मंदिर मत। हाँ, मैम मैं ना अभी पहले दिन से ही आपके साथ ही कर रही हूँ। और पूरा टाइम मतलब पूर्ण टाइम में मंत्र उच्चार कर रही हूँ, आपके साथ ही कर रही हूँ। आज तो मुझे वाइब्रेशन मतलब मंत्र बोलते बोलते वाइब्रेशन महसूस हो रहे थे। और मुझे स्वादिष्टान चक्र पे प्रेशर महसूस हुआ आज। और ब्रह्मरंध्रों पे भी एनर्जी फील हो रही थी मुझे। बहुत सुंदर। अच्छा। अच्छा महसूस हो रहा। और लेफ्ट ब्रेन में जब क्रिया दीक्षा की भी प्रैक्टिस करती हूँ ना, तभी भी मुझे लेफ्ट ब्रेन में एनर्जी फील होती है। और आज भी मुझे एनर्जी फील हो रही थी लेफ्ट ब्रेन साइड में। जैसे कि हम पहले स्टार्टिंग में ही जब बाबा जी माता जी गायत्री माँ जुड़ते हैं तो हमने वो साइड बता दिया है ना कहाँ कहाँ है, तो उससे वाइब्रेशन को आपने महसूस किया है। बहुत सुंदर। यस, थैंक थैंक यू। यू आशा मैम। थैंक यू आशा मैम। यहाँ पे मैं मेरा अनुभव भी शेयर करूंगी। आत्मविश्वास शिल्पा मैम, आज जैसे ही सेशन स्टार्ट किया ना, वो तीनों पॉइंट बीच में जो एनर्जी गायत्री माँ की थी और बाबा जी की और माता जी की, वो तो फील होती है, लेकिन उसके बाद ना बॉडी ना अलग से रोटेट होने लगी। अलग से मतलब पूरा इस साइड में मैं पूरी इस तरह से झुक गई, और जब मैं इस साइड पे झुकती थी, वो लेफ्ट बेन या राइट बेन दोनों साइड से टर्न हो रहा था, और तब भी वो वाइब्रेशन बहुत जोर से फील हो रहे थे। और ये 3-4 बार ऐसे रोटेशन हो गए, और उससे पहले पूरे सेंटर में सहस्त्रार चक्र से स्पाइनल कॉर्ड तक पूरा एक बहुत देर तक वो वाइब्रेशन फील हो रहे थे। और उसके बाद शायद मैं ट्रांस में चली गई, और जब आपने सेशन एंड मतलब आपने गायत्री मंत्र आपका खत्म हुआ, तब भी मैं अवेयरनेस में आई, लेकिन ये बहुत देर तक के ही चल रहा था। बहुत सुंदर। उस एनर्जी को हम महसूस करते हैं ना, हमारे आजू बाजू जितना भी स्टार्टिंग से एंड तक वही एनर्जी रहती है। उसके बाद भी मुझे लगता है जो भी मास्टर्स ध्यान को और भी कंटिन्यू करते हैं उनको फिर भी वही एनर्जी हम फील कर पाते हैं। जैसे कि इस 21 डेज में आप देखिए कि आपकी जो भी बदलाव है वो आपको जैसे कि आपको यानी भाती मैम को ही नहीं, सबको, हमें अपने अंदर के क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ये आप लास्ट दिन चेक कीजिए कि क्या हमारे विचारों में या हमारे अंदर क्या बदलाव हुआ है, या जिस भी अ, देह की पूर्ति के लिए या कोई भी उद्देश्य के लिए आपने चुना होगा, ये किया होगा, या बिना कारण भी बहुत सारे मास्टर्स ऐसे ही एक साधना समझ के भी बैठे हैं, तो उनको भी नहीं पता चलेगा कि क्या कितना दिव्य परिवर्तन हुआ है। तो यही कि हमेशा हमारे साथ दिव्य मास्टर तो रहते हैं, पर ये जैसे अलग से लिया गया है अलग उद्देश्य के साथ, तो बहुत सारी एनर्जी सभी महसूस करते हैं, शरीर की बहुत सारी अच्छे से किया है। तो ऐसी आपने वो तीनों एनर्जी को एक साथ ऊर्जा स्वरूप में फील किया है अपने आजू बाजू। बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू के लिए। देवयानी मैम, अनम्यूट कीजिए।
हाँ, आत्मवंदन मैडम। ओ, आत्मा। कैमरा नहीं मैं ऑन कर सकती। यस, कोई बात सभी नहीं। को आत्मवंदन। हम्म, मैं आपके साथ ही मैं ये बोलती हूँ, और बोल बोल के ही करती हूँ मैं पहले दिन से ही। तो आज मुझे क्या हुआ कि आ, बात बात में ना, मैं बोलती बोलती हूँ ना, तो मैं ये आरती ही बोलने लगी, विठ्ठल विठ्ठल की। हम्म, ऐसे हुआ कि मुझे ऐसे लगा कि मैं आरती क्यों बोल रही हूँ। तो वो सुनाई भी जैसे कि मैं वही हूँ, और सब आरती बोल रहे वैसे हुआ आज मुझे मैम। बहुत सुंदर आपने। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हमने हम शिव में है और शिव ही हमारे अंदर है। वैसे आपने हम्म वो फील किया विट्ठल भगवान जी को ही अब, जैसे उनके ही अंदर आप स्थित हो, और आपको लग रहा है कि बाकी सभी आरती गा रहे हैं, और आप सुन हम्म रहे हो स्वयं विट्ठल भगवान या माऊली स्वयं को समझकर। हम्म। तो बहुत अच्छा भाव है ये, बहुत सुंदर अपने अंदर यस जैसे। मैम, और बहुत फिजिकल इसमें भी बहुत चेंजेस हो गए। बहुत सुंदर। ऐसे ही हम्म। आगे बढ़ना है वैसे। हाँ बहुत मैम, सुंदर। बहुत बहुत यानी बहुत 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 ही सुंदर। हो गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक आपके कारण और बाबा जी के यू। कारण हुआ है। तो बहुत ही धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। आपको हृदय से धन्यवाद। आपके अंदर की बदलाव जो है कि आप कैमरे के सामने नहीं आते थे, शेयरिंग नहीं करते थे, तो ये धीरे धीरे 1 साल में या जितने भी 8 महीने हो या 10 महीने आप छुटे हुए हो, पहले से ही मुझे लगता है स्टार्टिंग से, पर सामने नहीं आते थे, पर अब भी बोल रहे हो। पहले वो शेयरिंग में भी आपके शब्दों में एक ठहराव था या डर महसूस होता था, अब भी वो नहीं है। तो बहुत हम्म अच्छा बदलाव आपके अंदर आया है, ये सकते हैं। यस, आपके ऐसे कारण ही आया है। मैं सिर्फ माध्यम हूँ, बाबा जी ने ही किया है। ऐसे ही सभी को हमें आगे बढ़ना है एक साथ। थैंक हाँ यू, यस मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक धन्यवाद। यस, थैंक यू। थैंक यू देवयानी मैम। मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? ठीक है, आप सभी का इन्फिनिटी अनंत कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद अभिनस्त, शुभ रात्रि। धन्यवाद शिल्पा मैम। धन्यवाद धन्यवाद अभिनस्त।